वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले कालांश तक हमने एक्सरसाइज 6.2 में 1 to 3 क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है फलन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन का मापांक प्लस एक्स माइनस टू का मापांक। ओके स्टूडेंट्स, आपको अंतराल दे रखा है, आपको सवर्त अंतराल दिया हुआ है 0,2 पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है कि ये इस अंतराल पर ये जो फलन है वो अवकलनीय है या नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितने मापांक के फलन का ऐड हो रहा है? दो मापांक के फलन का ऐड हो रहा है। ये सुनो, एक्स माइनस वन का मापांक प्लस एक्स माइनस टू का मापांक। और इस फंक्शन को हमें चेक करना है सवर्त अंतराल 0,2 पर अवकलनीय है या नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस x माइनस वन का जो मापांक है इसको हम तोड़ते हैं। तो कैसे तोड़ते हैं मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। तो देखिए स्टूडेंट्स, x माइनस वन का मापांक इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस और इन ब्रैकेट x माइनस वन। ये सुनो, आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मापांक हटते ही उस वैल्यू के दो साइन हो जाते हैं, प्लस और माइनस। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले लेंगे हम माइनस साइन लेंगे तो ये माइनस इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो क्या लिखेंगे इसको, माइनस तो बाहर ले लिया और x माइनस वन। अगले स्टेप में क्या होगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये तो माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स हो गया। ओके स्टूडेंट्स, कब, जब x उस 1 से क्या है, छोटा है। अब आप कहेंगे सर आपने 1 ही क्यों लिया? मैंने आपको पिछले कालांश में बताया था कि हमें इस मापांक को तोड़ना है। तो इसके अंदर जो वैल्यू है, उसके बराबर हम क्या लेंगे, 0 लेंगे और वहां से हम किसका मान निकालेंगे, एक x का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, x का। तो यहां से x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ये सुनो, हाँ, तो मतलब ये जो x माइनस वन का जो मापांक है वो किस बिंदु पर टूटेगा, बिंदु 1 पर टूटेगा, x बराबर 1 पर टूटेगा। ऐसे ही ये जो मापांक है वो किस बिंदु पर टूटेगा, तो देखिए ध्यान से, इस मापांक के अंदर कितना है, x माइनस दो इज इक्वल टू 0 लिया तो x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो अगला वाला जो मापांक है वो बिंदु x बराबर 2 पर टूटेगा। ये सुनो, हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, तो जो माइनस का मान है तो x लेस देन 1। अगला क्या होता है, x ग्रेटर देन इक्वल 1। ये सुनो, हाँ। अब देखिए, जब ग्रेटर देन ले रहे हैं तो साइन कैसा लेंगे, प्लस का लेंगे। तो मतलब प्लस को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिजिट ही आएगा। तो क्या आएगा, x माइनस वन आ गया। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये हुआ हमने x माइनस वन के मापांक को हमने इस तरीके से इसको तोड़ लिया। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम इस मापांक को तोड़ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, तथा x माइनस टू, क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस इन ब्रैकेट x माइनस टू। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बताओ ये किस बिंदु पर टूटेगा, ये जो वैल्यू है वो किस बिंदु पर टूटेगा, ये टूटेगा x बराबर 2 पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, x बराबर 2 पर टूटेगा तो क्या लिखेंगे, पहले हम x लेस देन 2, नेक्स्ट कितना आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल 2। ये सुनो, वेरी सिंपल, इस x माइनस 2 के बराबर 0 लेंगे तो x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये जो सेकंड जो मापांक है वो बिंदु x बराबर 2 पर टूटेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से आप, जब x लेस देन 2 है, x उस 2 से थोड़ा छोटा है तो माइनस का साइन आएगा। तो माइनस का x माइनस टू, तो देखिए माइनस इन ब्रैकेट x माइनस टू इज इक्वल टू, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 तो प्लस का हो जाएगा और ये x किसका, माइनस का हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको अच्छे समझ में आ गया। और जब हम x इक्वल टू या ग्रेटर लेंगे तो ये प्लस का x माइनस 2 आएगा, तो ये x माइनस 2 आ गया। ओके, तो हमने इस मापांक के फलन को हमने तोड़ लिया, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इसका ऐड हो रहा है। तो हम इन दोनों फलनों को जोड़कर लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका सही फंक्शन क्या बनेगा, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए हम किस बिंदु पर निकाल रहे हैं, अंतराल तो दिया हुआ है 0,2 पर,
लेकिन हमारे पास यहाँ पर x का सही मान कितना है, एक तो x बराबर 1 आया और x बराबर 2 आया है, तो हमें 1 और 2 पे चेक करना है। ये सुनो, अगर 1 और 2 पर अगर ये अवकलनीय है तो इस अंतराल पे ये अवकलनीय होगा, और इस अंतराल के अंदर अगर ये किसी बिंदु पर अवकलनीय नहीं हुआ तो ये इस अंतराल में ये फलन अवकलनीय नहीं कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखना, x लेस देन 1, सबसे पहले क्या लेते हैं, आप देखो ध्यान से, आपके पास एक वास्तविक संख्या रेखा होती है, आपने यहां से x के कितने मान निकाले, यहां से तो x का मान 1 निकल गया और यहां से x का मान 2, तो 2 बिंदु हो गए, तो ये तो +1 और ये +2। ओके स्टूडेंट्स, तो एक अंतराल तो ये हो गया, सेकंड अंतराल ये रहा और थर्ड अंतराल ये रहा। ये सुनो, एक तो x इस अंतराल में बिलोंग करता है, एक x इस अंतराल में बिलोंग करता है और एक x इस अंतराल में बिलोंग करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको क्या लिखेंगे हम, x यहाँ पर, इसका मतलब x किससे छोटा है, 1 से छोटा है, तो क्या लिखेंगे x लेस देन 1। जब x किससे छोटा है, 1 से छोटा है, लेकिन आपको सवाल क्या कह रहे हैं, 0 के बराबर भी और 0 से बड़ा भी है। देखो समवर्त अंतराल का मतलब x बराबर 0 भी है और x बराबर 2 भी है, तो x का मान 1 से तो छोटा है लेकिन बड़ा किससे है, 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ओके, लेकिन हमें अंतराल क्या दिया हुआ है, 0,2, इसलिए इसको लिखना जरूरी है। ओके, अगला क्या बनेगा, x बिलोंग करता है 1 और 2 से, तो इस 1 से तो बड़ा और इस 1 के क्या होगा, बराबर भी होगा, लेकिन छोटा किससे होगा, 2 से होगा, तो अगला क्या आएगा, 1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल लेस देन 2। बेटा जो x है वो 1 से ग्रेटर है और 1 के इक्वल, लेकिन लेस देन किससे, 2 से, तो फिर इस 1 को क्या लिखेंगे, 1 छोटा है x से या इसके बराबर, लेकिन छोटा किससे, x छोटा किससे है, 2 से है। ओके, ये लिख दिया। नेक्स्ट कितना है, x ग्रेटर देन इक्वल 2, और देखिए ध्यान से, नेक्स्ट x तीसरे अंतराल में है, तो तीसरा अंतराल क्या है, 2 से बड़ा है और लास्ट वैल्यू 2 की क्या है, बराबर है। ग्रेटर वाले वैल्यू को आपको बराबर में करना है। ये सुनो, देखो x किससे बड़ा है, 0 से, यहां पर बराबर का साइन आएगा, x किससे बड़ा, 1 से, बराबर का साइन, x बड़ा किससे, 2 से, बराबर का साइन आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इतना आप अच्छे से कवर हो गए, इतना आप अच्छे से समझ गए, आपको मैंने पिछले क्लास में भी आपको अच्छे से समझाया था। अब देखिए ध्यान से, आप इसका बनाते हैं फंक्शन। देखो अब आप मेरे को ये बताओ, जब x का मान 1 से छोटा है, x का मान 1 से छोटा है और बड़ा किससे, 0 से या फिर 0 के इक्वल है, तब फंक्शन कौन कौन सा है, तो देखिए x का मान 1 से छोटा है, x का मान छोटा है किससे, 1 से, तब फंक्शन ये है, तो एक तो होगा 1 माइनस x और इसमें क्या प्लस करेंगे, आगे चलो, ये अंतराल तो इसमें आएगा नहीं, क्यों, x का मान 1 से बड़ा है, लेकिन जब ये क्या कह रहा है, जबकि ये कह रहा है कि x का मान 1 से छोटा है, तो इस कंडीशन में x 1 से छोटा नहीं है। और देखो देखें x लेस देन 2, x का मान 2 से छोटा है, तो हम सोच सकते हैं कि x का मान 1 से छोटा भी होगा, इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास में आएगा, तो इसको ऐड कर दो, 2 माइनस x। ओके स्टूडेंट्स, और देखो x का मान 1 से छोटा है, यहाँ पर अप्लाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, क्यों, यहाँ x का मान किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो 1 से छोटा तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये दो फंक्शन आएंगे। ओके, इनको हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या आया बताइए, देखें 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x, 2 प्लस 1 3 और माइनस x, और माइनस x कितने, माइनस 2x, ये हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चेक करते हैं अंतराल को, x का मान बड़ा किससे, 1 से है या उसके बराबर है, लेकिन 2 से क्या है, छोटा है, तो ये अंतराल किस किस फंक्शन को संतुष्ट कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, चेक कीजिए, x का मान 1 से बड़ा या 2 से छोटा या फिर 1 के बराबर, तो ये तो इसमें आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, तो यहाँ पर x का मान किससे छोटा है, 1 से छोटा है, जबकि कंडीशन क्या बोल रहा है, 1 के बराबर हो सकता है, 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक तो कंडीशन ये है, देखो x ग्रेटर देन 1 इक्वल, तो ये रहा x ग्रेटर देन 1 इक्वल, तो ये फंक्शन आएगा, x माइनस 1 आएगा। ओके, और चेक कीजिए ये आएगा क्या, x लेस देन 2, x 2 से क्या है, छोटा, और जबकि क्या बोल रहे हैं x लेस देन 2, x 2 से क्या है, छोटा भी है, तो ये फंक्शन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फंक्शन क्या है, 2 माइनस एक्स। ओके, अब इसको चेक करते हैं कि देखिए ये आएगा क्या, x का मान 2 से बड़ा है, जबकि कंडीशन क्या बोल रही है, x का मान 2 से क्या है, छोटा है, 2 से बड़ा तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये दो ही फंक्शन का ऐड होगा,
इनका ऐड कर दीजिए तो प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल और प्लस के 2 में से -1 तो क्या हो गया 1 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब अच्छे से समझ रहे हैं। लास्ट है x का मान बड़ा 2 से या इसके बराबर, तो देखो कहां कहां है, ये तो आएगा नहीं क्योंकि x का मान 1 से छोटा है। नेक्स्ट स्टेप चेक कीजिए, x का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा। जब 1 से बड़ा है तो ये 2 से बड़ा भी हो सकता है, एज्यूम सोच सकते हैं इसको, तो ये फंक्शन आएगा x माइनस 1 प्लस क्या जोड़ेंगे इसमें, ये आएगा क्या, देखो देखें x लेस देन 2, जबकि बोल क्या रहा है x ग्रेटर देन 2 या इक्वल, तो 2 से छोटा तो हो ही नहीं सकता x, यहाँ तो x 2 से छोटा है, जबकि पूछ क्या रहा है x का मान 2 से बड़ा या इसके बराबर है, तो ये फंक्शन तो इसमें आएगा नहीं। लास्ट चेक कर लीजिए, x का मान 2 के बराबर या 2 से बड़ा और ये अंतराल दोनों सेम ही है, तो ये फंक्शन आएगा। तो क्या है x माइनस 2, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना होगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। तो स्टूडेंट्स हमें ये मापांकीय फलन दिया हुआ था, हमने इस मापांकीय फलन को इस अंतराल में हमने आसानी से इसको तोड़ लिया। प्रत्येक मापांकीय फलन को आपको इसी मेथड से आपको इसको तोड़ना है। ओके स्टूडेंट्स, कभी आपका रोंग नहीं होगा, ठीक है। हाँ, इतना समझ गए आप। अब देखिए ये जो प्रोसेस है ये रफ कॉपी में आप कर लिया करो। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको रफ कर दें। अब हम चेक करेंगे कि देखो ध्यान से, बेटा 0 पर चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 पर इक्वल है और 0 पर क्या है x ग्रेटर देन 0 है, x 0 से बड़ा है और बराबर है, तो यहाँ तो हमारे पास एक ही मान चेक हो सकता है दायां अवकलज। तो x बराबर 0 पर बायां अवकलज कहाँ होगा, बायां अवकलज होने के लिए तो x उस 0 से छोटा होना चाहिए, कहीं पर x उस 0 से छोटा है क्या, नहीं है। इसका मतलब आप कॉमन अंतराल पे चेक कर लो, देखो यहाँ 1 है यहाँ 1 है, एक तो 1 पे चेक हो जाएगा और एक इस 2 पर चेक हो जाएगा, ये सुनो x लेस देन 2 x ग्रेटर देन इक्वल 2, तो 1 और 2 पर चेक 1 और 2 पर चेक कर लेंगे। अगर 1 और 2 पर अवकलनीय है तो इस अंतराल पर क्या होगा अवकलनीय होगा। अगर किसी एक बिंदु पर अगर अवकलनीय नहीं हुआ तो दिए गए अंतराल पर फलन अवकलनीय नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से, आप इसको रफ कर देते हैं। अब यहां से इसको सोल्व करते हैं, हमारे पास में फंक्शन अब ये है, ओके ये नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले लिखेंगे हम x बराबर 1 पर अवकलनीयता जांच। x बराबर 1 पर अवकलनीयता जांच। तो देखिए स्टूडेंट्स, बिंदु x बराबर 1 पर बायां अवकलज, बिंदु x बराबर 1 पर बायां अवकलज जिसको बोलते हैं LHD, क्या बोलते हैं LHD, या इसको लिख सकते हैं LF डैश, और किस पर बेटा 1 पर चेक कर रहे हैं। ओके हाँ, मतलब बिंदु x बराबर 1 पर बायां अवकलज। तो देखिए स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्या होगा इसका, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h f1 अपॉन माइनस h। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h x का काम कर रहा है, इस x को हम रखेंगे बाएं अवकलज में, बाएं फलन में, सॉरी। अब देखिए 1 माइनस h, अब बताओ 1 पर बायां फलन कौन सा है, x बराबर 1 पर बायां फलन कौन सा होगा, जब उस x उस 1 से थोड़ा सा क्या है छोटा है, x उस 1 से थोड़ा सा क्या है छोटा है। तो देखिए x लेस देन 1, x 1 से छोटा है तो बायां फलन ये है, तो यहाँ 3 तो ऐसा कहा ऐसा -2, इस x की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस h। ओके स्टूडेंट्स, माइनस f1 मतलब 1 पर फंक्शन की वैल्यू, 1 पर फलन का मान, तो 1 पर मतलब x बराबर 1 कहा था, x बराबर 1, इस 1 पर फंक्शन की वैल्यू, तो x बराबर 1 है तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पर कितना 1 आएगा अपॉन माइनस h। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 3 तो ऐसा कैसा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2, अब माइनस के 2 को मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस के h से,
तो प्लस के 2h -1 अपॉन -h। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए आप ध्यान से देखना, -2 -1 -3 और -3 से +3 क्या हो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपके पास, ऊपर तो बच गया 2h और नीचे है -h, h से h कैंसिल। तो स्टूडेंट्स क्या बच गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 और क्या बच गया -2, क्या बच गया -2 बच गया। अब जब यहाँ पर h है ही नहीं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो 0 किसकी जगह करेंगे, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू पर लिमिट कभी अप्लाई नहीं होती है, वो कांस्टेंट वैल्यू ऐसा का ऐसा। इसका मतलब इसका मान कितना आ गया, -2 आ गया। तो कहने का मतलब बिंदु x बराबर 1 पर बायां अवकलज का मान कितना आ गया स्टूडेंट्स, -2 आ गया। कितना आ गया, -2 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आप इतना अच्छे से समझ गए। अब हम चेक करेंगे बिंदु x बराबर 1 पर दायां अवकलज। तो देखिए ध्यान से यही कर लेते हैं इसको। बिंदु x बराबर 1 पर दायां अवकलज, तो स्टूडेंट्स इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आर एच डी, आर एफ डैश और 1। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन प्लस h। बाएं अवकलज में -h आता है और यहां पर माइनस आता है, दाएं अवकलज में यहां प्लस और यहां प्लस h आता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, बताओ 1 प्लस h एक x का मान है, इसको रखेंगे दाएं फलन में। अब बताओ x बराबर 1 पर दाएं फलन कौन सा होगा, मतलब x उस 1 से थोड़ा सा क्या है, बड़ा है। तो देखिए x ग्रेटर देन 1 कहां पर है, x ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी 1 है, तो इस x की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस h, यहां 1 प्लस h रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू तो 1 ही आएगी। तो देखिए ध्यान से यहां तो आ गया 1 माइनस, ये माइनस और ये माइनस। अब स्टूडेंट्स आप बताइए f1 x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी 1 ही है, यहां पर 1 रखेंगे तो f1 का वैल्यू 1 ही आएगा, तो ये भी 1 है अपॉन कितना h। तो देखिए स्टूडेंट्स लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 में से 1 गया तो 0 और 0 अपॉन h क्या होता है, 0 होता है। तो फंक्शन की इसका दायां अवकलज का मान भी कितना आ गया, 0 आ गया। स्टूडेंट्स 1 माइनस 1 0 अपॉन h, 0 अपॉन h 0 होता है, 0 अपॉन h क्या होता है 0, यहाँ पर वैल्यू 0 आ गई। अब h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो 0 क्या एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, तो वैल्यू ऐसा का ऐसा। अचर पद पर कोई लिमिट क्या लागू नहीं होती है, तो 0 है तो 0 आ जाएगा, 1 होता तो यहाँ पर 1 आ जाता। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर 0 क्या आ गया, 0 आ गया। अब आप देखिए चूंकि NF-1 नॉट इक्वल टू RF-1, स्टूडेंट्स x बराबर a पर बायां अवकलज और x बराबर 1 पर दायां अवकलज दोनों बराबर नहीं है, अतः दिया गया फलन बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। अतः फलन f x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। अतः फलन f x बराबर 1 पर क्या है स्टूडेंट्स, अवकलनीय नहीं है। इतना आप अच्छे से समझ गए। अब देखिए, अब हम इसको चेक करते हैं किस पर, x बराबर 2 पर। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूं अगर ये x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं हुआ तो इस अंतराल पर अवकलनीय नहीं है। कौन से अंतराल पर, 0,2 पर अवकलनीय नहीं है, ये सुनो। लेकिन हम इसको x बराबर 2 पर भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स इस पर भी चेक कर लेते हैं। बिंदु x बराबर 2 पर अवकलनीयता
परीक्षण। बिंदु x बराबर 2 पर अवकलनीयता परीक्षण। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से देखिए, वेरी सिंपल है। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, तो क्या लिखेंगे हम, बिंदु x बराबर 2 पर बायां अवकलज। बिंदु x बराबर 2 पर बायां अवकलज, तो इसको क्या लिखेंगे हम, LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको लिख सकते हैं LF डैश, किस पर निकाल रहे हैं, बिंदु 2 पर निकाल रहे हैं, तो ऐसा लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर रखेंगे हम 2 माइनस एच माइनस F2 अपॉन माइनस एच, ये हो गया बायां अवकलज का मान हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 माइनस एच एक x का मान है, इसको रखेंगे बाएं फलन में। अब किस बिंदु पर हम निकाल रहे हैं, x बराबर 2 पर निकाल रहे हैं, तो बायां फलन कौन सा होगा, x उस 2 से थोड़ा सा छोटा है। तो देखिए कहां पर है, x लेस देन 2, x 2 से छोटा है, तो फिर बाएं फलन का मान कितना है, 1 है। कब, जब इस x की जगह हम क्या रखेंगे, 2 माइनस एच यहां रखेंगे, तो फंक्शन का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहां पर 1 हो गया। माइनस बिंदु 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 आ रहा है, मतलब x बराबर 2, x बराबर 2 कहां पर है, x बराबर 2, x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस 3 है। इसका मतलब इस x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो स्टूडेंट्स इन ब्रैकेट यहां 2 रखेंगे, तो क्या होगा, 2 गुणा 2 माइनस 3 बट्टे कितना, h। बेटा बिंदु x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू यही तो आएगी, x बराबर 2 पर। तो देखिए ध्यान से इसको सोल्व कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो देखिए स्टूडेंट्स 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बताओ 2 दूनी कितना, 4, 4 में 3 गया तो 1 बट्टे कितने h, इसकी वैल्यू पूरी कितनी आ गई, 0 आ गई। तो स्टूडेंट्स x बराबर 2 पर बायां अवकलज, x बराबर 2 पर बायां अवकलज का मान कितना आ गया स्टूडेंट्स, 0 आ गया। कितना आ गया, 0। ओके, अब क्या निकालेंगे हम, x बराबर 2 पर कौन सा अवकलज निकालेंगे, दायां अवकलज। क्या निकालेंगे, दायां अवकलज। तो देखिए स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, माइनस एच है ना बायां अवकलज में। अब देखिए इसी प्रकार बिंदु x बराबर 2 पर दायां अवकलज, इसी प्रकार बिंदु x बराबर 2 पर दायां अवकलज, इसको लिखेंगे हम RHD। इट मींस RF डैश किस में निकाल रहे हैं, 2 पर निकाल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस एच माइनस F2 बटे में क्या आएगा, प्लस एच आएगा। बाएं में आता है माइनस एच और दाएं में आता है बटे में प्लस एच आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 2 प्लस एच एक x का मान, इसको रखेंगे दाएं फलन में। अब देखो बिंदु 2 पर दायां फलन कौन सा होगा, बिंदु 2 पर दायां फलन तभी होगा जब x उस 2 से थोड़ा सा बड़ा है। तो देखिए x बड़ा किससे, 2 से, तब दाएं फलन का मान कितना है, 2x माइनस 3 है। 2 इस x की जगह रखेंगे 2 प्लस एच, 2 प्लस एच 2x और x का मान रख दिया माइनस 3। तो इस 2 प्लस एच का मान कितना आ गया, 2 ब्रैकेट 2 प्लस एच माइनस 3 आ गया, माइनस माइनस। अब बताओ बिंदु x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x बराबर 2 पर फलन का मान, यहां 2 रखेंगे तो फलन का मान ये होगा, तो x की जगह भी क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो स्टूडेंट्स माइनस, क्योंकि माइनस था तो ब्रैकेट ले लिया, और अंदर x की जगह क्या रख देंगे, 2, तो ये मान हो गया। देखिए बेटा माइनस था तो माइनस लगा दिया, माइनस के कारण ब्रैकेट लिया, और यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 3, ये सोल्व हो जाएगा। बटे में क्या है, h है। ओके स्टूडेंट्स, ये तुम्हारे पास में फंक्शन था, इसी फंक्शन पर हमें 1 और 2 पर चेक करना है। ओके, इसलिए मैंने इसको सेफ रखा है। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको सोल्व कीजिए। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 प्लस
2h माइनस 3 माइनस 2 2 जा 4, 4 में से 3 गया तो 1 अपॉन कितना आ गया h आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर। अब देखिए माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 और प्लस 4 से क्या कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट्स क्या बच गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 2h अपॉन h, 2h अपॉन h, h से h कैंसिल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 पर वैल्यू कितनी है 2 ही आएगी। ये सुनो बेटा h से h तो कैंसिल हो ही गया, जब h से h कैंसिल हो गया तो दायां प्लस का मान भी कितना आ गया 2 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए चूंकि एन एफ डैश 2 नॉट इक्वल टू आर एफ डैश 2, बेटा बिंदु x बराबर 2 पर बायां अवकलज और बिंदु x बराबर 2 पर दायां अवकलज दोनों बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, अतः फलन f या fx x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। अतः फलन f बिंदु x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। अब बताओ ये 1 पर भी अवकलनीय नहीं है, 2 पर भी अवकलनीय नहीं है, तो हमें क्या दिया हुआ था, अंतराल 0,2 पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स यहां रफ कर रहा हूं मैं, लास्ट में लिख देंगे अतः फलन f या fx अंतराल 0,2 पर अवकलनीय नहीं है। स्टूडेंट्स अतः फलन जो fx है वो अंतराल 0,2 पर अवकलनीय नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, लॉन्ग क्वेश्चन था, लेकिन आपको मैंने अच्छे से समझा दिया, क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, आपको फंक्शन दिया हुआ है फलन fx, आपको दिया हुआ है x tan इनवर्स x, लेकिन x नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 दे रखी है जब x इक्वल टू क्या है 0 है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, चेक करना है x बराबर 0 पर अवकलनीय है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आपको चेक करना है बिंदु x बराबर 0 पर, तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता परीक्षण, अवकलनीयता जांच लिख देते हैं या फिर परीक्षण, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, आप पहले निकालेंगे 0 पर बायां अवकलज फिर दायां अवकलज। देखिए अब x नॉट इक्वल टू 0 है तो यही बायां फलन है यही दायां फलन है, और x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0 है, तो देखिए बिंदु x बराबर 0 पर बायां अवकलज, बायां अवकलज जिसको बोलते हैं LHD, शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं इसको LHD बोल सकते हैं, और ये हो गया LF डैश 0, बिंदु x बराबर किस पर 0 पर चेक कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब देखिए ध्यान से आप, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देख रहे हैं, तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, बताइए 0 माइनस h x का मान है, इसको रखेंगे हम बाएं फलन में, और x बराबर 0 पर बाएं फलन कौन सा होगा, जब x उस 0 से थोड़ा सा छोटा है। तो देखिए x नॉट इक्वल टू 0, x का मान 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो x का मान 0 से छोटा है या फिर 0 से बड़ा है।
तो फिर बायोफलन भी यही है और डायाफलन भी यही है, तो यहाँ पर हमें बायोफलन की जरूरत है, तो ये बायोफलन है। तो x की जगह क्या रखेंगे, माइनस एच, तो माइनस एच tan इनवर्स माइनस एच, फिर माइनस माइनस। अब देखिए जीरो पर फंक्शन की वैल्यू, x बराबर जीरो पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, जीरो है, और यहाँ जीरो करेंगे तो f0 का मान भी कितना है, जीरो है, तो f0 का मान यहाँ पर हम कितना रख देंगे, जीरो रख दिया। अपॉन में स्टूडेंट्स कितना है, माइनस एच है। ओके, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो जाएगा, क्यों, किसी संख्या में जीरो माइनस करने से, किसी संख्या में जीरो को माइनस करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही संख्या आती है, तो जीरो का कोई महत्व नहीं है, तो माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा स्टूडेंट्स, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो tan इनवर्स माइनस एच। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर हम लिमिट पुट कर देंगे h टेंड्स टू जीरो। तो स्टूडेंट्स आप मेरे को ये बताइए, h की जगह जीरो करेंगे, h की जगह क्या करेंगे, जीरो, और tan इनवर्स जीरो, तो tan इनवर्स जीरो का मान कितना होता है, जीरो होता है। स्टूडेंट्स यहाँ h की जगह क्या करेंगे, जीरो करेंगे, तो आप देख लीजिए ध्यान से, tan इनवर्स माइनस जीरो। ओके स्टूडेंट्स, और जीरो एक न ऋणात्मक राशि है न धनात्मक राशि है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और tan में जीरो मान कितने डिग्री का होता है, tan इनवर्स जीरो है, तो इसका मुख्य मान कितना होगा, जीरो ही होगा। फिर tan में जीरो मान कितने डिग्री का होता है, जीरो डिग्री का होता है, तो इसका मान कितना आ गया, जीरो आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ये लो, तो ये आपका आ गया इसका बायां अवकलज। अब निकालेंगे इसका इसी प्रकार बिंदु x बराबर जीरो पर दायां अवकलज, जिसको हम लिखते हैं क्या, आर एच डी, और ये एल, सॉरी आर एफ डैश जीरो। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया दायां अवकलज। तो बताइए इसका फॉर्मूला कितना है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहां पर आएगा जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो, अपॉन में कितना, प्लस एच। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, बेटा यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, जीरो प्लस एच, एच हो गया, इसको रखेंगे दाएं फलन में। दायां फलन कब होगा, जब x उस जीरो से थोड़ा सा बड़ा है, ग्रेटर है। तो देखिए यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो है, तो यही बायां फलन और दायां फलन, तो इस x की जगह क्या रखेंगे, h, और फिर जहां भी x है वहां क्या रख देंगे हम, h रख देंगे, tan इनवर्स h माइनस जीरो पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, जीरो है, अपॉन h। तो स्टूडेंट्स लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इस h से h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ गया tan इनवर्स h। अब लिमिट पुट कर देंगे, tan इनवर्स जीरो, और tan इनवर्स जीरो कितना, जीरो होता है। तो आप देखिए इसका बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों सेम आ गए, चूंकि एन एफ डैश जीरो इज इक्वल टू आर एफ डैश जीरो, दोनों का मान किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, यस और नो। तुम लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः दिया गया फलन बिंदु x बराबर जीरो पर क्या है, अवकलनीय है। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लिख देंगे, अतः फलन f x बराबर जीरो पर अवकलनीय है। ओके, अतः फलन f बिंदु x बराबर जीरो पर क्या स्टूडेंट्स, अवकलनीय है। स्टूडेंट्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया, इतना क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए स्टूडेंट्स वेरी सिंपल है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आपको फंक्शन दिया हुआ है, फलन एफ एक्स 1 माइनस कोस एक्स बाई टू, 1 माइनस कोस एक्स बाई टू, आपको दिया हुआ फंक्शन 1 माइनस कोस एक्स बाई टू, एक्स लेस देन इक्वल जीरो, एक्स जीरो से छोटा है उसके बराबर। अगला है x माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, जब x किससे बड़ा है, x बड़ा किससे, x बड़ा है जीरो से। ओके स्टूडेंट्स,
इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से आप, अब देखिए हमें निकालना है बिंदु x बराबर 0 पर। तो देखिए बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता परीक्षण या फिर उसकी जांच। ओके स्टूडेंट्स, परीक्षण भी कह सकते हैं और उसकी जांच भी हम कह सकते हैं। ओके, तो देखिए पहले हम निकालेंगे बायां अवकलज। बिंदु x बराबर 0 पर बायां अवकलज, बायां अवकलज क्या बोलते हो उसको आप? LHD बोलते हो। रिप्रेजेंट किससे करते हो? LH डैश 0 से। 0 पे तो 0 पर 0 लिख देंगे। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, बताइए f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। तो स्टूडेंट्स लिमिट h टेंड्स टू 0, बताइए 0 माइनस h x का मान है, इसको रखेंगे बाएं फलन में। अब देखिए बाएं फलन जब x उस 0 से थोड़ा सा छोटा है, x छोटा है किससे? 0 से। बायां फलन ये है, तो यहां पर x की जगह क्या रखेंगे? माइनस h। ओके, 0 माइनस h माइनस h होता है, तो ये 1 माइनस कोस माइनस h। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन में कितना है? 2 है। इस x को हमने यहां पर पुट कर दिया x की जगह, माइनस माइनस। बताओ 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू यही है, तो ब्रैकेट ले लेंगे। तो 1 माइनस कोस और x की जगह क्या रख देंगे हम? 0 अपॉन कितना? 2 आ गया। बटे में स्टूडेंट्स कितना है? माइनस h। ओके स्टूडेंट्स, यहां तो 0 माइनस h का मान ये आ गया, f0 का मान ये आ गया, अपॉन में माइनस h। f0 माइनस h का मान ये है। अब इसको सोल्व कर देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा होता है, माइनस का फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो हो गया 1 माइनस कोस h बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, माइनस 1 माइनस कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, बटे में कितने? 2 अपॉन माइनस h। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कोस h बाई 2। ओके, और देखिए 1 में से 1 गया तो 0, 0 अपॉन 2 0 हो गया, तो माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस 0 को हम छोड़ देते हैं। बटे में कितना है? माइनस h है। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कोस h अपॉन माइनस का 2h। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स अगर यहां पर आप लिमिट पुट कर देंगे डायरेक्ट, तो यहां पर आप लिमिट पुट करेंगे h टेंड्स टू 0, तो यहां पर कोस 0 हो जाएगा। कोस 0 का मान 1, और 1 में से 1 गया तो 0, अंश में 0 हो गया, और नीचे भी कितना? 0। तो 0 बाई 0 कौन सा फॉर्म है? इंडिटरमिनेट फॉर्म है, अनिर्धारित रूप है। इसका मतलब हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 0 बाई 0 रूप आ रहा है। इसका मतलब हम इसको आगे सोल्व करना है, तो क्या करें स्टूडेंट्स? आपको मैंने बताया था, अच्छे से मैंने आपको समझाया हुआ है। 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पर x की जगह काम कौन कर रहा है? h कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, और बटे में कितना है? माइनस का 2h है। स्टूडेंट्स मेरा आपको बताया हुआ है 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, यस और नो? और स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर प्लस आ जाता, 1 प्लस कोस एक्स होता, तो इसका फॉर्मूला क्या होता? 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल। स्टूडेंट्स क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपको अच्छे से समझा देता हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब स्टूडेंट्स मेरे को आप ये बताओ, साइन स्क्वायर h बाई 2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको ऐसा लिख सकता हूँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, साइन h बाई 2 डॉट साइन h बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं इसको? बेटा साइन h बाई 2, साइन h बाई 2 क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर h बाई 2 हो गया, बटे में क्या है? माइनस h है। अब स्टूडेंट्स आपको मेरा बताया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहां पर जो थीटा है वही थीटा यहां होना चाहिए।
अब यहाँ पर थीटा h/2 है तो नीचे भी थीटा क्या होना चाहिए, h/2 होना चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट्स हम क्या करें, देखिए ध्यान से सुनना, h/2 इंटू h/2, नीचे मैंने h/2 गुणा h/2 से नीचे नीचे लिख दिया, भाग में लिख दिया, तो मुझे किस में लिखना पड़ेगा, गुणा में लिखना पड़ेगा, h/2 गुणा h/2। इतना तो आप नॉर्मल समझते ही हैं, जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं उसी संख्या से भाग देते हैं तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पड़ा क्या स्टूडेंट्स, नहीं पड़ा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू कितनी 1 हो जाएगी h टेंड्स टू 0 के लिए, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी h टेंड्स टू 0 के लिए 1 हो जाएगा। यस और नो, 1 होगा नहीं होगा स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, तो h टेंड्स टू 0 है, तो जब h टेंड्स टू 0 है तो स्टूडेंट्स h बाई टेंड्स टू भी क्या होगा, 0 होगा। जब h टेंड्स टू 0 है तो h बटा 2 टेंड्स टू भी क्या होगा, 0 होगा। अरे जब h की जगह 0 करेंगे तो 0 बटा 2 क्या होगा, 0 ही होगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h/2 बटा h/2, और ये sin h/2 बटा h/2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 1 और ये भी 1, तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये हमारे पास क्या बच गया, 1 को छोड़ करके लिमिट h टेंड्स टू 0, h को h से कर दो, इस h से h कैंसिल हो गया, तो एक तो माइनस साइन बच गया, माइनस को मैंने ऊपर ले लिया, और क्या बच गया, h बटे 4, 2 दूनी 4, ये तो मान बच गया। स्टूडेंट्स अब अच्छे से समझ रहे हैं, हमारे पास ये मान बच गया। अब लिमिट पुट कर देंगे, तो 0/4 कितना, 0 आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ पर h की जगह 0 करेंगे तो ये n निर्धारित रूप नहीं बन रहा है, 0/0 रूप नहीं बन रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। h की जगह हमने 0 पुट कर दिया तो 0/4 कितना, 0 आ गया। सर आपने माइनस क्यों नहीं लगाया, 0 न तो ऋणात्मक राशि है न ही धनात्मक राशि है। ओके स्टूडेंट्स, तो बिंदु x बराबर 0 पर बायां अवकलज का मान स्टूडेंट्स कितना आ गया, 0 आ गया। स्टूडेंट्स आप इतना समझ गए। अब देखिए हम निकालते हैं इसका दायां अवकलज। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझने में आपको टाइम लग जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखिए अब निकालेंगे बिंदु x बराबर 0 पर दायां अवकलज, जिसको आप बोलते हैं RHB, और किसे लिखेंगे, RF डैश, किस बिंदु पर, 0 पर निकाल रहे हैं। अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर होगा 0 प्लस h, ये f0 अपॉन h माइनस का नहीं आएगा, h किसका आएगा, आपके पास प्लस का आएगा। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, बताइए यहां पर x फंक्शन क्या है, फंक्शन f 0 प्लस h है, x का मान कितना है, 0 प्लस h मतलब h ही है। इसको रखेंगे बाएं फलन में, बताओ बाएं फलन कब होगा, जब x उस 0 से थोड़ा सा क्या है, बड़ा है। तो स्टूडेंट्स x बड़ा किससे, 0 से, तो दाएं फलन का मान कौन सा, ये है 0 प्लस h, एक x का मान इसको रखेंगे दाएं फलन में। तो दाएं फलन कब होगा, जब x उस 0 से बड़ा है, तो x ग्रेटर देन 0, दाएं फलन ये रहा। तो जहां भी x है वहां पर रख देंगे h, तो करी क्या आएगा, h माइनस 2h स्क्वायर अपॉन 2, माइनस तो माइनस 0 पर फंक्शन की वैल्यू, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू ये है, फंक्शन ये फंक्शन है, तो माइनस लगा दिया क्योंकि माइनस आ रहा है, तो अगला मान ब्रैकेट में ले लेते हैं, 1 माइनस x की जगह क्या रखा, 0 अपॉन में कितना, तो बेटा 0, यहाँ 0 करेंगे, f0 का मान यही तो होगा, f0 का मान ये क्यों हुआ, क्योंकि x बराबर क्या है, 0 है, अपॉन स्टूडेंट्स कितना है, h। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको सोल्व करते हैं, h माइनस 2h स्क्वायर अपॉन 2 माइनस cos 0 का मान 1 होता है, 1 में से गया तो 0, ये 0 हो जाएगा। बेटा cos 0 का मान 1 होता है और 1 में से गया तो 0, 0 बटा 2 0 होगा, बटे में कितना h हो गया। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस संख्या में 0 को माइनस कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये संख्या आएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, h माइनस 2h स्क्वायर अपॉन ये 2 इस h से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2h आ गया। स्टूडेंट्स इस h को हटाने के लिए ऊपर वाले मान में से h कॉमन आ रहा है, तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बच गया, 1 माइनस 2h अपॉन 2h, h से h कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बच गया,
ये बच गया 1 माइनस 2h अपॉन 1 माइनस 2h अपॉन 2 बच गया। अब लिमिट पुट करेंगे, क्यों? लिमिट पुट करने से ये कोई अनिर्धारित रूप नहीं बन रहा है, इसका मतलब लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस यहाँ 0 करेंगे तो 2 गुणा 0 0 बटे 2, कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो स्टूडेंट्स बिंदु x बराबर 0 पर दाएं अवकलज का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, एन एफ डैश 0 नॉट इक्वल टू आर एफ डैश 0। स्टूडेंट्स बिंदु x बराबर 0 पर बायां अवकलज बराबर नहीं है किसके, दाएं अवकलज के। किस बिंदु पर, x बराबर 0 पर। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः फलन f बिंदु x बराबर 0 पर। स्टूडेंट्स क्या नहीं बताऊं, अवकलनीय नहीं, क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आपको इतना अच्छा आसानी से समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम? तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स ये एक लंबी प्रोसेस जरूर है, लेकिन मैं आपका हर एक स्टेप आपकी कंफर्म कर रहा हूं, ठीक है, हर एक स्टेप आपको अच्छे से समझा रहा हूं मैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।